हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि अगस्त से पढ़ के हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में 95% या फिर उससे भी अधिक मार्क्स किस तरह से ला सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूँ। ये टाइम टेबल केवल 7 घंटे का होगा। अगर आपने ये 7 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो 95% आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हो। अब ये 7 घंटे आप सुबह दे रहे हो, दोपहर को दे रहे हो या फिर रात में दे रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में आपको केवल आधा घंटा देना है। ठीक है, अब आधा घंटा क्यों देना है इसके लिए भी मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ। अभी कौन सा समय चल रहा है? अगस्त चल रहा है। अभी से लेके आपके पास समय कितना है? बोर्ड एग्जामिनेशन अगर मार्च में भी होता है तो 7 महीने हैं, लेकिन आप लोग टारगेट रखो कि दिसंबर से जनवरी तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो 4 महीना ही आप लोग लेके चलो। अब 4 महीने में आपका जो इंग्लिश है वो कवर हो जाएगा, आपका 3 महीने में ही कवर हो जाएगा। आप हाफ आवर भी समय देते हो तो आपका 3 महीने में कवर हो जाएगा। अब क्यों, इसके लिए भी मैं रीज़न आप लोग को दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही कि इंग्लिश में हमारी 2 किताबें चलती है, एक फ़र्स्ट फ्लाइट और दूसरा फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट में टोटल 22 चैप्टर्स है पोयम मिला के, और फुटप्रिंट विदाउट फीट से टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टोटल 32 चैप्टर्स हो गए, जिसमें से 8 चैप्टर हमारा रिड्यूस हो चुका है, 24 हो गया। अब 24 में आप लोग को एक चीज़, आपको मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर हम लोग अपने पॉइंट पे आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश का पेपर का पैटर्न है, इसमें अब हमारी जो मेन कोर्स बुक है इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें पहले 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब 40 मार्क्स का आएगा। तो देखो, एक तो सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया है, ऊपर से मार्किंग स्कीम भी अब बढ़ा दिया है लिटरेचर में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अच्छा, अब हम लोग आते हैं टाइमिंग को लेके। आधा घंटा क्यों समय हमें देना है? अभी हम लोग थे 24 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, तो 24 चैप्टर्स आप सोचो, 24 चैप्टर्स में आप अगर एक दिन में आधा घंटा समय देते हो, आधा घंटा में अगर आप एक चैप्टर को मान के चलो कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, 24 चैप्टर आप लोग समझना, 24 चैप्टर है, आधा घंटा आप एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो या फिर नहीं भी करते हो। अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो आपका 24 दिन में ही सिलेबस ख़त्म इंग्लिश का। ठीक है, लेकिन आप अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो 2 दिन समय ले सकते हो, आप 3 दिन समय ले सकते हो। तो 3 दिन भी अगर हम लोग समय लेते हैं तो 3 महीना जाएगा। तो 24 चैप्टर्स हैं, 3 महीने अगर हम समय लगाएंगे तो भी हमारे पास 1 महीना एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो समय आपके पास है, अभी से अगर हम पढ़े तो आराम से 95 ऑब्टेन कर सकते हो। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, अभी से आप लोग ध्यान दो, आप लोग अच्छे मार्क्स ज़रूर ऑब्टेन कर लोगे। ठीक है, सिलेबस कोशिश करो कि दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया इंग्लिश में। इंग्लिश में हाफ आवर आप लोग समय दो, ज़्यादा समय देने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे इंग्लिश में। आगे आप लोग को ग्रामर में भी बताऊंगा, पहले हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जानते हैं। इसके बाद अगर हम लोग एसएसटी में बात करें तो जितने भी हम लोग के सब्जेक्ट हैं एसएसटी में आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स और सिविक्स, तो इन सब में आप लोग आधा आधा घंटा का समय दो इन सब में। ठीक है, ज्योग्राफी में हाफ आवर समय दो, ये हिस्ट्री में हाफ आवर समय दो, सिविक्स में दो, इकोनॉमिक्स में दो। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 2 घंटा जाएगा। ठीक है, अब लगातार आप लोग ये भी पढ़ते मत रह जाना कि हम सिविक्स पढ़े, फिर ज्योग्राफी पढ़े, फिर हिस्ट्री पढ़े, फिर इकोनॉमिक्स पढ़े। अगर आप ऐसे लगातार पढ़ते रह जाओगे तो फिर आपको बोरिंग महसूस होगा। पहले आप लोग वैसा सब्जेक्ट को पढ़ो जो कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग, अगर हिस्ट्री से करना है तो कर सकते हो, साइंस से करना है तो कर सकते हो, आगे मैं साइंस का भी आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप कोशिश करो जो हार्ड लगता हो आपको वो पढ़ो, एक आसान एक हार्ड, एक आसान एक हार्ड, इस तरह से। ठीक है, तो आपको सोशल साइंस में हर सब्जेक्ट को लेके हाफ आवर आपको समय देने हैं। हिस्ट्री में केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, मानता हूँ चैप्टर थोड़े से लंबे हैं, लेकिन क्या 2 चैप्टर हम हाफ आवर समय देंगे तो 3 महीना तक आप सोच के चलो कि क्या हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं? आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो हाफ आप और जो है समय दो, आपका सोशल साइंस 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीना क्या, आप अच्छे से अगर पढ़ते हो 2 महीना में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में हाफ आवर, ये सब में भी हाफ आवर, इस सब में ज़्यादा आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है आपको साइंस में। साइंस का मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। साइंस में आपको कम से कम 2 घंटा पर डे समय देना है। अब देखो, चैप्टर्स आप लोग समझ लो, चैप्टर समझने में आपको जितना भी समय लग रहा हो
साइंस में भी बहुत सारे चैप्टर को रिमूव किया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव किए गए हैं। 16 चैप्टर थे जिसमें से आई थिंक 3 से 4 चैप्टर तो ऐसे ही पूरा हट गया है और बीच बीच से कई सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स को भी हटाया गया है। तो देखा जाए तो करीब 12 से 13 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, समय वही है हम लोग के पास। लेकिन साइंस में आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है, इसलिए मैंने 2 घंटे का समय रखा है ताकि आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सके हो। चैप्टर समझना कोई बड़ा बात नहीं है, आप चैप्टर समझ सकते हो, लेकिन जब तक कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भी देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर जो भी प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चंस होंगे उस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन के लिए बेल के बटन को भी दबा के रखना ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो साइंस का मैंने आप लोग को बोल दिया, 2 घंटे आपको साइंस का समय देना है साइंस में। ठीक है, अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बात करें, इंग्लिश ग्रामर में भी देखा जाए तो कुछ कुछ चीज़ें रिमूव हुई हैं, जैसे कि यूज ऑफ पैसिव वॉइस, इसके बाद प्रीपोजिशन, क्लाउजेज में नाउन रिमूव किया गया है। तो ग्रामर में भी कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो ग्रामर के लिए भी इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी ग्रामर में, अच्छा हिंदी ग्रामर को लेके हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इंग्लिश ग्रामर को ही समझते हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी आप हाफ आवर ले लो समय। ठीक है, तो पहले हम लोग इंग्लिश में हाफ आवर, इंग्लिश ग्रामर में हाफ आवर, 1 आवर हो गया। एसएसटी में हम लोग देखें कि 2 आवर गया, तो 2 और 1 3 हो गया। और इधर हम लोग साइंस में देखें कि 2 घंटा हम लोग का चला गया, 5 घंटा हो गया। आपको मैथ में 1 घंटा लगाना है। ठीक है, मैथ्स में 1 घंटा आपको समय देना है, चैप्टर समझना है और साथ ही उसके क्वेश्चंस को बनाते रहना है। तो ये हो गया मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए भी 1 घंटे का स्पेशल रूटीन होनी चाहिए और इसके बाद आप कभी भी फ्री रहते हो तो उस टाइम भी आप लोग मैथ्स को ज़रूर बनाना। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग के टोटल 6 घंटे और 1 घंटा आपको देना है हिंदी और हिंदी ग्रामर में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में 1 घंटा, हिंदी ग्रामर में 1 घंटा, मैथ्स में 1 घंटा, टोटल 3 घंटे हो गए। और 2-2 घंटा आपको देना है, 2 घंटा एसएसटी में और 2 घंटा साइंस में। ठीक है, तो ये हमारी टाइम टेबल है। ये आपको सुबह देना है, दोपहर में देना है या रात में देना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट कब आता हो। ठीक है, उसी समय आप ये टाइम दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।